तक भी फैलने लगा। मकबूलियत बढ़ी तो मुखालफत भी बढ़ने लगी। अल्ताफ हुसैन अपनी आप बीती में लिखते हैं कि 1979 में उन पर जामिया में हमला हुआ। मुखालिफ तलबा ने बहुत मारा पीटा, वो बमुश्किल जान बचाकर अपनी होंडा 50 पर यूनिवर्सिटी से निकलने में कामयाब हुए। अल्ताफ हुसैन की ये 50 मोटरसाइकिल भी बहुत मकबूल हुई। 1978 में उन्होंने ये मोटरसाइकिल 2900 रुपए में ली थी। वो खुद बताते हैं कि 1978 से 1984 तक 6 साल वो इसी मोटरसाइकिल पर तहरीक चलाते रहे। खैर, APMSO का सफर जारी था कि 3 फरवरी 1981 का वो वाकया पेश आ गया जिसका हम जिक्र कर चुके हैं और जिसने कराची की सियासत का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। कायदे आजम का कराची कायदे तहरीक का कराची बन गया। 3 फरवरी 1981 के वाकये के बाद अल्ताफ हुसैन और उनके साथियों का जामिया कराची में दाखिला बंद हो गया। तालीम अधूरी छोड़ी तो तलबा सियासत में पूरी जान लड़ाने का फैसला किया गया। महाजर नारे को शहर के गली महल्लों में ले जाया गया। कराची समेत सिंध के शहरी इलाके 35 साल से एहसास महरूमी का शिकार थे और वक्त के साथ इसमें इजाफा होता जा रहा था। पहले अयूब खान दारुल हुकूमत को कराची से इस्लामाबाद ले गए, फिर फातिमा जिन्ना को धांधली से हराने के बाद कराची में जश्न के नाम पर फसादात हुए, महाजर बस्तियों पर हमले किए गए, कराची वालों को मादिर मिल्लत का साथ देने की सजा दी गई। इसके बाद भुट्टो के दौर में 1972 में कराची, हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों में खौफनाक फसादात फूट पड़े थे। इसके अलावा भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी और कोटा सिस्टम से महाजरों में एहसास महरूमी बढ़ता चला गया था। क़याम पाकिस्तान से सरकारी महकमों में महाजरीन छाए हुए थे और अब वो वक्त आ चुका था जब कोटा सिस्टम के नाम पर इनके लिए सरकारी तालीमी इदारों और सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे बंद किए जा रहे थे। सिंध के शहरी इलाकों में महरूमियों की ये चिंगारियां सुलग रही थीं, मगर महाजरों को कोई क़यादत, कोई आवाज मैसर न थी। ज़िया दौर में भी कराची वालों का मुकद्दर तारीख ही रहा। ऐसे में अल्ताफ हुसैन और उनकी APMSO तमाम महाजरों के हुकूक का नारा लेकर उठी तो शहर की उर्दू बोलने वाली आबादियों में इसका जादू सर चढ़कर बोलना शुरू हुआ। महाजरों की अक्सरियत वाले इलाकों और महल्लों की सतह पर बैठकों, इलाकाई जलसों और मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ। शहर के तकरीबन हर महल्ले की तरह हर तालीमी इदारे में भी APMSO की पजीराई और मकबूलियत का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि तलबा जोक दर जोक इस तंजीम में शमूलियत अख्तियार करने लगे। दिलचस्प बात यह कि अल्ताफ हुसैन 1983 में अपने भाइयों के पास अमेरिका चले गए थे और 18 मार्च 1984 को जब APMSO की क़यादत ने महाजर कौमी मूवमेंट या MQM की बुनियाद रखने का ऐलान किया तो वो मुल्क में नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें कायदे तहरीक करार दिया गया। अजीम अहमद तारिक MQM के चेयरमैन, तारिक जावेद सीनियर नायब चेयरमैन और इमरान फारूक जनरल सेक्रेटरी बने। अल्ताफ हुसैन कुछ ही महीनों में दोबारा वापस आ गए। MQM बनने के बाद अल्ताफ हुसैन और उनके साथियों की मकबूलियत मजीद बढ़ने लगी। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या APMSO या MQM एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था?